हेलो बच्चों, कैसे हैं। वेलकम टू आदित्य ट्यूशन क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। अब उसी की सीरीज़ में हम लोग आगे पढ़ेंगे ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या बेटा पढ़ेंगे? ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या होता है ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर? ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर बच्चों ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर एंड सेकेंड वन इज सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर क्या है और सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है? जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है उसमें आपका आता है डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्राई डू चैट सिंड्रोम, थैलेसीमिया और सिकिल सेल एनीमिया आती है। ठीक है। और सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आपका आता है टर्नर सिंड्रोम, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, सुपर फीमेल, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये आते हैं। अब क्या होता है ऑटोसोमल डिसऑर्डर और क्या होता है सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। आइए बताते हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, आप जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, सभी को मालूम है। क्लियर? इसमें से बेटा मेल में और फीमेल में, यदि मेल की बात करें और फीमेल की बात करें तो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होते हैं दोनों में। ठीक है, यानी कि जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इनको ऑटोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं। ओके, 23rd पेयर क्रोमोसोम्स जो होता है वो मेल में होता है XY और फीमेल में होता है X और X। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम। पेयर में 23, वैसे 46 होंगे। मेल में क्या होते हैं? 22 ऑटोसोम्स और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। सेम इसी तरीके से फीमेल में होता है। अब देखिए, ये 22 ऑटोसोम्स जो होते हैं मेल और फीमेल में सेम होते हैं। यदि इसमें कोई डिजीज होती है तो उसको बोलते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर। क्लियर? और यदि मान लीजिए कोई सेक्स क्रोमोसोमल में डिसऑर्डर होता है तो उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा और समझेंगे क्या होता है एन्यूप्लैडी। क्या? एन्यूप्लैडी। एन्यूप्लैडी समझ लीजिए, एन्यूप्लॉइडी। ये एन्यूप्लॉइडी क्या होती है? एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है बेटा कि एबनॉर्मलिटी ऑफ क्रोमोसोम नंबर इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। यदि क्रोमोसोम्स के नंबर में, जैसे मान लीजिए 46 क्रोमोसोम थे, यदि इस 46 क्रोमोसोम नंबर में कोई एबनॉर्मलिटी हो जाती है तो उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। क्या बोलेंगे? एन्यूप्लॉइडी। और ये क्या होती है, कितने प्रकार की होती है? ये 4 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स की होती है। पहली होती है ट्राइसोमी। क्या होती है? ट्राइसोमी, अच्छे से समझ लेना है। फिर क्या होती है ट्राइसोमी के बाद? टेट्रासोमी। फिर उसके बाद हो गया मोनोसोमी या मोनोसोमिक भी कह सकते हैं, मोनोसोमी। और फोर्थ होता है आपका नल्लीसोमी। क्या होता है? नल्लीसोमी। अब इसमें एबनॉर्मलिटीज कैसे होती है क्रोमोसोम्स के नंबर? जो ट्राइसोमी होती है इसमें जो डिप्लॉयड सेट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, उसमें एक क्रोमोसोम्स क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? एक क्रोमोसोम्स बढ़ जाता है। यानी कि यदि 46 नॉर्मल में कितने होते हैं? 46। यदि किसी क्रोमोसोम्स नंबर पे ट्राइसोमी हो जाती है तो उसमें एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाता है। इसको कहते हैं ट्राइसोमी। ठीक है। इसी तरीके से जो टेट्रासोमी होती है इसके डिप्लॉयड सेट में 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ जाते हैं, यानी कि इसमें 48 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 48 हो जाते हैं। ठीक। अब फिर आता है मोनोसोमी क्या होते हैं? इस डिप्लॉयड सेट में एक नंबर क्रोमोसोम्स कम हो जाता है। क्लियर? एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे कम हो जाएगा। मीन्स 46 होते हैं, यदि किसी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या हो जाएगी? मोनोसोमी हो जाएगी, तो ये क्रोमोसोम्स कितने रह जाएंगे? 45। क्लियर? उसके बाद नलीसोमी क्या होती है? इसमें 2 क्रोमोसोम्स कम हो जाते हैं, यानी कि 2n-2। आपको अब ये चीज़ बेटा याद रखनी है। ट्राइसोमी का मतलब होता है, ये कहीं पे लिखा हो 2n+1, मतलब उसमें क्या हो रही है? ट्राइसोमी हो रही है। 2n+2 लिख रहा है मतलब टेट्रासोमी हो रही है। 2n-1 है इसका मतलब मोनोसोमी हो रही है, और 2n-2 है इसका मतलब उसमें नलीसोमी हो रही है। क्लियर? अब आइए अब इनको हम समझते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर को एक एक करके।
ऑटोसोमल डिसऑर्डर। पहला क्या है आपका डाउन सिंड्रोम। क्या है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की डिस्कवरी की थी बेटा किसने? लैंगडॉन डाउन ने। किसने की थी? लैंगडॉन डाउन ने इसकी डिस्कवरी की थी और इसको मंगोलियन सिंड्रोम भी कहा जाता है। किसको? मंगोलियन सिंड्रोम भी कहते हैं। और इस ऑटो जो आपका डाउन सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है 21 नंबर पे, किस पे? 21 नंबर पे क्या हो जाती है? ट्राइसोमी हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? ट्राइसोमी। किस नंबर पे? 21 नंबर क्रोमोसोम्स पे ट्राइसोमी हो जाती है। इसलिए इसमें एक नंबर आप क्रोमोसोम्स बढ़ जाता है और इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर हो जाते हैं कितने? 47। क्लियर? अब क्या आता है? एडवर्ड सिंड्रोम। क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम। ये भी होता है, एडवर्ड सिंड्रोम होता है ड्यू टू ट्राइसोमी। ड्यू टू ट्राइसोमी के कारण होता है, ड्यू टू ट्राइसोमी। इसमें 18th नंबर क्रोमोसोम्स पे, 18 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पे क्या हो जाती है? ट्राइसोमी हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्राइसोमी हो जाती है, जिससे एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें भी बढ़ जाता है। 47 इसमें भी हो जाते हैं। फिर आपका आता है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में 13th पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पे क्या हो जाती है? ट्राइसोमी। क्या हो जाती है? ट्राइसोमी हो जाती है। क्लियर? क्लियर हो जाता है। और फिर आता है क्राइडू चैट। क्राइडू चैट में 5th नंबर क्रोमोसोम्स पे मोनोसोमी हो जाती है। क्या हो जाती है? 5th नंबर क्रोमोसोम्स पे, 5th नंबर क्रोमोसोम्स बेस में क्या हो जाएगी? मोनोसोमी हो जाती है। तो ठीक है। उसके बाद आपका आता है थैलेसीमिया। क्या आता है? थैलेसीमिया। इन पे कभी कभी शॉर्ट नोट्स लिखने को भी आ जाता है। क्या होता है? थैलेसीमिया को समझ लीजिए बेटा क्या होता है। जो थैलेसीमिया है ये एक क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। कौन सा? हीमोथैलेसीमिया। इसमें क्या होता है? थैलेसीमिया की हम बात करते हैं तो इसमें आप कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन डिक्रीज होने लगता है। जब हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाता है तो क्या होगा? इसमें हीमोग्लोबिन डिक्रीज होने की वजह से उस पर्सन में क्या कह सकते हैं? आरबीसी की कमी हो जाती है और उसको एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। एनीमिया हो जाता है। और ऐसा पर्सन क्या हो जाता है? एनीमिया होने की वजह से वो फटीग महसूस करने लगता है, थकान महसूस करने लगता है। ठीक है। और फिर क्या होगा? इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें वो पर्सन में थकान आने लगती है और उसका यूरिन ब्लैक हो जाता है, यानी कि डार्क यूरिन कह सकते हैं। डार्क यूरिन होने लगता है उसका। ठीक है। डार्क यूरिन आने लगता है। टायर्डनेस, वो थका थका महसूस करता है। कैसा? थका थका महसूस करता है। और इसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो हम लोग करते हैं किससे? आप कह सकते हैं बोन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या ठीक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा भी इसको ठीक किया जा सकता है। फिर आता है आपका सिकल सेल एनीमिया। क्या आता है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है? ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। कौन सा? आपका सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? मोस्टली इसमें भी क्या होती है? आरबीसीज इसमें भी कम होने लगती हैं और जिससे क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो है इसमें भी कम लगता है। इसमें भी पर्सन को एनीमिया हो जाता है। पर्सन को एनीमिया हो जाता है। इसमें मेन कारण क्या होता है कि इसमें जो ग्लूटामिक एसिड होता है या हम कहें कि इसमें हीमोग्लोबिन में म्यूटेटेड फॉर्म में हो जाता है, जिसका कारण होता है म्यूटेटेड फॉर्म हीमोग्लोबिन। किसका? सिकल सेल एनीमिया का। अब इसमें क्या होता है? जो इसमें ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड ये रिप्लेस्ड हो जाता है किससे? वायलिन से। सिकल सेल एनीमिया के केस में जो ग्लूटामिक एसिड होता है ये रिप्लेस हो जाता है वायलिन से। जब वायलिन से रिप्लेस हो जाता है तो क्या होता है कि जो नॉर्मल आरबीसी होती है उसका लाइफ साइकिल कितना होता है? 120 डेज होता है। लेकिन जिस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया हो जाती है उस केस में इस आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो 10 to 20 डेज ही रह जाता है। जब 10 to 20 डेज ही रह जाएगा किसका? आरबीसी का लाइफ स्पेन जब 10 से 20 डेज रह जाएगा तो नंबर ऑफ आरबीसी कम हो जाएंगी, पर्सन को एनीमिया हो जाएगी। जब एनीमिया हो जाएगी और आरबीसी कम हो जाएंगी तो बॉडी को एनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो व्यक्ति को क्या होगा? जो पर्सन होगा वो टायर्डनेस फील करेगा, फटीग थकान महसूस करेगा। ठीक है। तो ये हो गई हमारी सिकल सेल एनीमिया। अब हम लोग बेटा क्या पढ़ेंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या पढ़ेंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये अब पढ़ेंगे हम लोग बेटा सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आपका आता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्या आता है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम ये होता है ड्यू टू ट्राइसोमी।
क्या होती है, ड्यूटेरोसोम। इसमें जो एक्स क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनमें क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। जब ट्राइसोमी हो जाती है तो एक क्रोमोसोम्स बढ़ जाता है। नॉर्मली क्या होते हैं, 46 होते हैं, तो ये 44 ऑटोसोम्स हो गए और एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो अब हो जाती है क्रोमोसोम्स कितने, 47। ऐसा पर्सन जो होता है जिसमें क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है, तो उसको क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो जाता है। मींस उसके सिम्टम्स हो जाते हैं गायनेकोमैस्टिया उसको हो जाती है, उसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है, और उसकी जो वॉइस होती है वो फीमेल जैसी हो जाती है, ठीक है, मेल होते हुए फीमेल की कैरेक्टर रखता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अब आता है, ठीक, ये पुरुषों में होता है, ठीक है। उसके बाद आता है, ठीक है, अब आया आपका क्या, टर्नर सिंड्रोम। क्या है, टर्नर सिंड्रोम, ये होती है, इसमें मोनोसोमी की वजह से हो जाता है। क्या हो जाती है, मोनोसोमी। हमने आपको बताया था मोनोसोमी का मतलब 2n-1, यानी कि जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है उसमें एक क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए इसमें 46 के वजह से कम हो जाते हैं तो 45 क्रोमोसोम हो जाते हैं। कितने, 45, ओके, यानी कि 44 ऑटोसोम्स होते हैं और ये एक क्रोमोसोम्स बनता है, एक क्रोमोसोम्स क्या होता है, कम हो जाता है। क्लियर। ये जो क्या होता है, ये जो टर्नर सिंड्रोम होता है ये स्पेशली किसमें पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। और इसमें जो फीमेल होती है जो इससे अफेक्टेड होती है उसमें ओवरी रूडिमेंट्री हो जाती है और वो क्या हो जाती है, ऐसी बेबी बॉर्न नहीं कर सकती है। क्लियर। उसके बाद आता है आपका सुपर फीमेल। क्या होता है, सुपर फीमेल। सुपर फीमेल क्या होता है, इसको ट्रिपल एक्स सिंड्रोम भी बोलते हैं। सुपर फीमेल को ट्रिपल एक्स सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें जो एक्स क्रोमोसोम्स होता है उसमें जो एक्स मान यानी कि एक्स बोले तो सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें 2 या 3 टाइम्स क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। कितनी, 2 या 3 टाइम्स ट्राइसोमी हो जाती है, जिससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें कितने हो जाते हैं, 48। ओके। फिर आपका आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया सभी लोग जानते हैं कि हीमोफीलिया एक राजघराने की बीमारी है जो रानी विक्टोरिया को हुई थी। इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया में जो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है क्योंकि इसमें फैक्टर 8 जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक, ये जो आपका हीमोफीलिया है ये एक तरीके का रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है जो एक्स लिंक्ड होता है, एक्स पर ही होता है। ठीक है, इसलिए इसमें फीमेल जो होती है वो कैरियर होती है और इसका फीमेल कैरियर होती है और इसके सिम्टम जो दिखते हैं वो मेल में दिखते हैं। यदि मान लीजिए कोई मेल है तो यदि सिर्फ XY लिखा है मीन्स वो मेल क्या है, नॉर्मल मेल है। और यदि XY है, ठीक है, और यस इस पे ये H बना हुआ है, मतलब यानी कि ऐसे इंडिकेट करता है कि ये वाला जो मेल होगा वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा किससे, हीमोफीलिया से। हीमोफीलिया से अफेक्टेड होता है। इसी तरीके से फीमेल में देखें तो XX फीमेल जो होगी वो नॉर्मल होगी। जब XX में एक X पे हीमोफीलिया का दिखेगा तो ये कैरियर होती है। जब दोनों X पर होगा इसका जीन तो क्या होगी, फीमेल क्या होगी, अफेक्टेड होगी। अदरवाइज फीमेल क्या होती है, कैरियर होती है। क्लियर। फिर आता है आपका कलर ब्लाइंडनेस। क्या आता है, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस को इसको सबसे पहले फर्स्ट रिपोर्टेड किया था किसने, हॉर्नर ने। किसने, हॉर्नर ने इसको रिपोर्ट किया था। ये भी एक जो आपका कलर ब्लाइंडनेस है ये भी क्या है, आपका रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिजीज है, डिसऑर्डर है। ठीक है, मोस्टली क्या होता है जो कलर ब्लाइंडनेस से अफेक्टेड पर्सन होता है वो रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। ठीक है, रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। अब ये जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है प्रोटोनोपिया, ड्यूटेरोनोपिया और ट्राइटोनोपिया। जो प्रोटोनोपिया होती है बेटा, इसमें ये प्रोटोनोपिया जो होती है ये रेड कलर ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, जो प्रोटोनोपिया होती है ये रेड कलर ब्लाइंडनेस के कारण होती है। यानी कि जिसको प्रोटोनोपिया होगा ऐसा पर्सन रेड कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, और जिसको ड्यूटेरोनोपिया होती है वो ग्रीन कलर को इंडिकेट करता है, यानी कि वो ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। और जो ट्राइटोनोपिया होता है ये ब्लू कलर जो होता है, क्योंकि ये कोन उस पर होता नहीं, इसलिए मेनली जो आपकी होती है वो रेड और ग्रीन कलर की होती है ब्लाइंडनेस। ठीक है, क्लियर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू दोस्त।